हाँ जी, मैं नहीं। क्या नाम है आपका? सर फातिमा है मेरा नाम। फातिमा जी, ये केजरीवाल जी को जो शराब घोटाला लगा था, शराब घोटाला जो हुआ था उसमें केजरीवाल को कोर्ट ने छोड़ दिया, तो आप क्या मानती हैं? अभी आए थे मंदिर भी आए थे सर, मैंने भी देखा था केजरीवाल सर को। सर क्या मानती हैं कि सर घोटाला तो नहीं पता मुझे, बट इतना तो पता है कि जो एक पे एक फ्री थी ना, वो गलत था उस टाइम। डिसीजन वो नहीं लेना चाहिए था उस टाइम। आज देखा जाए तो उस टाइम से शराब इतनी अच्छी तो थी है नहीं, ना आज रही ना कल रही, घर ही बर्बाद हुए हैं। मगर फ्री पे फ्री कर दी गई, एक पे एक फ्री, यानी एक बर्बाद तो दूसरा उसके साथ बर्बाद। सर ठीक तो नहीं था, बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। घोटाला था या नहीं था उससे आपको मतलब नहीं, लेकिन दिल्ली में जो शराब की जगह जगह दुकानें खुल रही थी, एक पर एक फ्री मिल रही थी, वो गलत था। वो गलत था सर, वो गलत था। अगर ये बताइए, अगर आज, अब तो उनके ऊपर जो आरोप लगा था वो हट गया, आज अगर चुनाव हो जाए दिल्ली में, केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को हरा दूंगा, 10 सीट भी नहीं आएगी, ऐसा होगा क्या? सर ऐसा हो तो नहीं पाएगा, क्योंकि ये फ्री वाली सेवा जो दी है ना, वो हम महिलाओं के लिए ही बहुत घातक सिद्ध हुई है। सर सीट नहीं मिलती है, बस के अंदर जाते हैं तो घूम रहे हैं आप फ्री में ही बैठे हुए हैं सर, कोसते हैं अपने आप को। काय फ्री की सेवा चलाई थी इन्होंने, नहीं चलाते इससे तो अभी भी तो चल रही है। सर अब तो रेखा गुप्ता जी चला रखी है ना, बदल दो नियम, क्या हो गया? अब की सरकार क्यों नहीं बदल रही है सर? सर मेरी बस आ गई, प्लीज। चलिए चलिए, आपकी बस आ गई तो हम भी इसी बस में ही हम भी सवार हो जाते हैं। अब जो व्यवस्था रहती है हम वैसी व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं। चलिए आइए उमेश जी, हम लोग भी बस में चलते हैं। हाँ जी, क्या हालचाल है? बस ये परेशान है साहब। हाँ? बस ये कोई दिक्कत चल रही है बस होगी। बस कहाँ है बताओ, पब्लिक कितनी परेशान है। पब्लिक परेशान है? हाँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू है जी। हाँ मोनू जी, मैं आज बस में चढ़ गया आप लोगों से ये जानने के लिए जी कि केजरीवाल जी शराब घोटाले से छूट गए। अच्छा, मालूम है कि नहीं? नहीं हमें नहीं मालूम। अरे यार, पूरा देश में हल्ला कर दिया, दिल्ली में हल्ला हो गया। लो ले ले। शराब घोटाले से वो छूट गए। अच्छा। अब वो कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो मैं अभी बीजेपी को 10 सीट से कम पे सिमटा दूंगा। हमारे वोट ही ना है दिल्ली में। हाँ? वोट ही नहीं है हमारे तो दिल्ली में। हाँ। दिल्ली में नहीं रहते हैं? चलिए कोई बात नहीं। आप दिल्ली में रहते हैं सर? आप भी दिल्ली रहते हैं? तो मैं आम लोगों से चर्चा करता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ। आज मेरा मुद्दा यह है कि केजरीवाल जी शराब घोटाले से मुक्त हो गए, आपको मालूम हुआ होगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को और बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए दिल्ली में तो मैं 10 सीटों पर बीजेपी को सिमटा दूंगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आपको क्या लगता है? नहीं, शायद ये संभव नहीं है। ये शायद संभव नहीं है। अभी एलिगेशन हटे ही हैं, लेकिन इमीडिएट चुनाव हो जाए तो भी मोदी जी को नहीं हटा सकते। अभी तो वो यहाँ दिल्ली में अभी नहीं, दिल्ली में नहीं हुए हैं। अभी तो 5 साल तो वैसे भी कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा भी अभी इतनी ताकतवर नहीं हुई आप फिलहाल तो कि अभी यहाँ पे से दिल्ली सरकार को भी हटा सके। ठीक है, जो कोर्ट में चल रहे थे मुद्दे हैं वो चलते हैं, वो चलते रहते हैं। नेताओं का कोई नई बात नहीं है, ये चलते हैं, चलते रहेंगे। अभी हाई कोर्ट में गया है केस, वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता वो भी नहीं पता। केस तो चल ही रहा है ना कुल मिला के। CBI अभी चार्ज कर रही है, दोबारा चलेगा। लेकिन जो हुआ वो थोड़ा सा गलत हुआ, थोड़ा राजनीति का अभाव है। दिल्ली की जनता इस बात को थोड़ा समझ रही है, थोड़ा सा इसको समझ रही है दिल्ली की जनता। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन इमीडिएट जैसा वो दावा कर रहे हैं वो उसमें कोई दम नहीं है। क्या आप कह रहे हैं दिल्ली की जनता क्या समझ रही है कि इस केस में उनको फंसाया गया? दिल्ली की जनता यही समझ रही है, जिस तरह से उनको अभी क्लीन चिट मिली है, जैसा कि कल मीडिया में दिखाया गया कि बिल्कुल इनको बरी कर दिया हर चीज़ से। जो भी इन्होंने उनके साथ जो भी इमोशनल जो भी सब चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि गलत हुआ है उनके साथ में।
लेकिन अगर वो कहें कि आज चुनाव हो जाए, आज मैं पलट दूंगा बाजी, तो वो भी संभव नहीं है। उसके लिए भी समय लगेगा। और अभी 5 साल तो अभी दिल्ली सरकार तो है ही है, वो तो कहीं नहीं जाती। अभी चुनाव क्या हो रहे थे, वो मतलब उनके कहने का ये मतलब है कि हम पे अगर आरोप है उनका कि हम पे साजिश करके हमारे, अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद हम चुनाव नहीं हारते। बिल्कुल, ऐसा हुआ होता तो भी शायद जीतते या नहीं जीतते ये भी कंफर्म नहीं है। आप क्या उस मानते समय हैं? माहौल तो यही था कि जो है बीजेपी का ही चल रहा था उस समय माहौल। ये कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, ठीक है, लेकिन हमें किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और मेहनत करो, आप पब्लिक के सामने जाइए, पब्लिक के सामने अपना पक्ष रखिए और इलेक्शन से जीत के आइए। टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी को कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बस मेरा मतलब ये है। अरे उनको कह रहे हैं हमको फंसा के जेल में डाल दिया, एक मुख्यमंत्री को 6 महीना जेल में, एक उप मुख्यमंत्री को 2 साल से थोड़ा कम। मैं क्लीन चिट तो कोर्ट ने आखिर दे दी ना, सच्चाई तो बता दी। आखिर सच्चाई है कि भाई कोर्ट ने जब क्लीन चिट दे दी, अब मेरा माननीय केजरीवाल जी से मेरा वो है एडवाइस है कि वो पब्लिक के सामने, जनता के सामने जाएं और अपना पक्ष रखें। बस मेरा बस ये है, मतलब मेरा उनसे एडवाइस है। वो रेस्पेक्टेड मतलब सीएम रहे हैं केजरीवाल जी, वो जनता के सामने रहें, अपने पक्ष रखें। चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस पब्लिक अपने आप समझेगी, उसका जवाब